दोस्तों, हमारे चैनल पिक एंड वॉच में आपका स्वागत है। दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला, ये वो मुकाबला है जो हर किसी की जिंदगी में होता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी पेशे का हो। ये मुकाबला है जो हमें हर दिन प्रेरित करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला क्या है? ये वो मुकाबला है जो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ते हैं, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं। ये वो मुकाबला है जो हमें हर दिन एक नया चैलेंज देता है। नहीं, न क्रिकेट वर्ल्ड कप, ना ही कोई ओलंपिक। ये मुकाबला उससे भी टेढ़ा है। ये मुकाबला है जो हमें हर दिन अपने आप से करना पड़ता है। ये मुकाबला है जो हमें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करता है। ये है जिंदगी की रेस। हाँ, चौंक गए ना? लेकिन ये सच है। जिंदगी की इस रेस में हर कोई भाग रहा है, कोई आगे, कोई पीछे। ये रेस कभी खत्म नहीं होती। ये रेस हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हर कोई इस रेस में भाग रहा है, कोई आगे, कोई पीछे। लेकिन इस रेस में जीतने का मतलब सिर्फ सबसे आगे निकलना नहीं है। इस रेस में जीतने का मतलब है अपने आप को बेहतर बनाना, अपने लक्ष्यों को हासिल करना। लेकिन सवाल यह है, इस रेस को कैसे दौड़े? क्या हमें अकेले दौड़ना चाहिए या फिर दूसरों के साथ मिलकर? क्या हमें दूसरों को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए या फिर एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ना चाहिए? अकेले दूसरों को पीछे धकेलते हुए? यह तरीका शायद हमें कुछ समय के लिए आगे ले जाए, लेकिन यह तरीका हमें लंबे समय तक सफल नहीं बना सकता। अकेले दौड़ने से हम जल्दी थक सकते हैं और हमें किसी की मदद की जरूरत पड़ सकती है, या फिर साथ मिलकर एक दूसरे का हाथ थामे। यह तरीका हमें न सिर्फ आगे बढ़ने में मदद करता है, बल्कि हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका भी देता है। साथ मिलकर दौड़ने से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। यही है आज का हमारा टॉपिक, प्रतिस्पर्धा बनाम सहयोग। प्रतिस्पर्धा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन सहयोग हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका देता है। दोनों का अपना महत्व है और दोनों का सही संतुलन हमें जिंदगी की इस रेस में सफल बना सकता है। सोचो, अगर विराट कोहली अकेले मैदान में उतर जाएं, क्या वो मैच जीत पाएंगे? नहीं ना। उन्हें अपनी टीम की जरूरत होती है। टीम के बिना वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी हमें दूसरों की जरूरत होती है। उन्हें अपनी टीम की जरूरत होती है। टीम के बिना वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी हमें दूसरों की जरूरत होती है। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम सब मिलकर सफल हो सकें। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी कभी कभी हमें दूसरों से मुकाबला करना पड़ता है, तो कभी साथ मिलकर चलना पड़ता है। हमें समझना चाहिए कि कब प्रतिस्पर्धा करनी है और कब सहयोग करना है। यह संतुलन ही हमें जिंदगी की रेस में सफल बना सकता है। तो चलिए जानते हैं इन दोनों के बारे में थोड़ा और। हम देखेंगे कि कैसे प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों का सही संतुलन हमें जिंदगी की इस रेस में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। हम जानेंगे कि कैसे हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और कैसे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अकेले दौड़ो, तेज दौड़ो। जब आप अकेले दौड़ रहे हैं तो आपके पास अपनी गति और दिशा को नियंत्रित करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ दिया सकते हैं, या साथ मिलकर। जब आप एक टीम के साथ दौड़ रहे हैं तो आप एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक साथ मिलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। टीम वर्क से न केवल आपकी गति बढ़ती है, बल्कि आप एक दूसरे से सीखते भी हैं। प्रतिस्पर्धा यानी मुकाबला, यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। प्रतिस्पर्धा हमें अपनी सीमाओं को पार करने और नए ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करती है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हम अपने अंदर की छिपी हुई ताकत को पहचानते हैं। जैसे जब हम किसी परीक्षा में बैठते हैं तो अच्छे नंबर लाने के लिए केडेडी ही मेहनत करते हैं। परीक्षा की तैयारी में हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और अपनी समझ को गहरा करते हैं। मुकाबला हमें नई चीजें सीखने और अपने कौशल को निखारने में मदद करता है। जब हम किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन कभी कभी यह हमें स्वार्थी और ईर्ष्यालु भी बना सकता है। प्रतिस्पर्धा के कारण हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं और अपनी खुशियों को भूल जाते हैं। याद है वो दोस्त जिससे आप हमेशा नंबर में आगे रहने की कोशिश करते थे? प्रतिस्पर्धा के कारण हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी दूरी बना सकते हैं।
हो सकता है इससे आपकी दोस्ती भी खराब हुई हो। इसीलिए हमें संतुलन बनाना चाहिए। प्रतिस्पर्धा अच्छी है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में सहयोग और समर्थन भी महत्वपूर्ण है। मिलकर उधेंगे पर जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ एक मजबूत बंधन भी बनाते हैं। यह बंधन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमें एक टीम के रूप में और भी मजबूत बनाता है। लेकिन सहयोग यानी साथ मिलकर काम करना, यह केवल काम को पूरा करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह एक कला है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और एक दूसरे की राय का सम्मान कर सकते हैं। यह हमें एकता और भाईचारा सिखाता है। जब हम एक साथ होते हैं तो हम एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझते हैं। यह समझ हमें एक दूसरे की मदद करने और एक मजबूत टीम बनाने में मदद करती है। जैसे जब हम किसी प्रोजेक्ट पर साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे काम जल्दी और बेहतर होता है। यह सहयोग हमें न केवल हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका भी देता है। सहयोग से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। जब हम एक साथ होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि एकता में कितनी ताकत होती है और कैसे हम मिलकर किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी इसमें हमें समझौता भी करना पड़ सकता है। यह समझौता हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को टीम के हित में त्याग सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा सकते हैं और एक साथ काम कर सकते हैं। हो सकता है हमें अपनी पसंद का काम न मिले या फिर किसी और की बात माननी पड़े, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है टीम वर्क का। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ समझौता कर सकते हैं और एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अंत में यह हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर टीम सदस्य बनाता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो दोस्तों, समझ गए ना? जिंदगी में दोनों ही चीजें जरूरी हैं, प्रतिस्पर्धा और सहयोग। हमें समझदारी से काम लेना होगा। अगर हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़िड़ी मेहनत करनी पड़े तो पीछे ना हटे, लेकिन साथ ही दूसरों की मदद करना ना भूलें, क्योंकि अकेले हम सिर्फ एक बूंद हैं, लेकिन साथ मिलकर हम समुद्र बन सकते हैं। टीम वर्क का कमाल सोचो, एक रिले रेस हो रही है, हर रनर का अपना इंपॉर्टेंट रोल है और टीम तभी जीत सकती है जब सब अपना बेस्ट दें। बिल्कुल ऐसे ही लाइफ में भी टीम वर्क से बड़ी सक्सेस मिलती है। चाहे स्कूल का ग्रुप प्रोजेक्ट हो या ऑफिस का टीम टास्क, मिलजुल कर काम करने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है अकेले काम करने से। याद रखना, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। कंपटीशन इन स्पोर्ट्स में हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है। हर एथलीट अपनी लिमिट पुश करता है ग्रेटनेस पाने के लिए। सोचो ओलंपिक्स के बारे में, जहां दुनिया भर के एथलीट्स आते हैं बेस्ट बनने के लिए। यह कंपटीशन उन्हें और मेहनत करने और बेहतर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन स्पोर्ट्स में भी टीम वर्क बहुत जरूरी होता है। जैसे एक फुटबॉल टीम में हर प्लेयर एक दूसरे के साथ मिलकर खेलता है, तभी मैच जीतते हैं। वर्क प्लेस में कोलैबोरेशन देखो, ऑफिस में कामयाबी के लिए कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। जब टीम के लोग अपना हुनर और नॉलेज शेयर करते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और नए नए आइडियाज भी आते हैं। जैसे कि एक टेक कंपनी में डेवलपर्स, डिजाइनर्स और मार्केटर्स सबको मिलकर काम करना पड़ता है एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए। हर एक बंदे का काम प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी होता है। कंपटीशन और कोलैबोरेशन दोनों जरूरी है। इनका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। कंपटीशन हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, लेकिन कोलैबोरेशन से हम सब मिलकर और भी ज्यादा अचीव कर सकते हैं। जैसे क्लास में बच्चे अच्छे नंबर लाने के लिए कंपटीशन तो करते ही हैं, लेकिन ग्रुप प्रोजेक्ट्स में वो एक दूसरे से सीखते हुए साथ मिलकर काम भी करते हैं। सही बैलेंस बनाने से हम खुद भी ग्रो करते हैं और सबको सक्सेस भी मिलती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, राइट ब्रदर्स ऑनरविल और विल्बर मिलके काम करने से सक्सेस पाने का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। पहला सक्सेसफुल हवाई जहाज बनाने के लिए दोनों ने मिलकर अपने हुनर और नॉलेज का इस्तेमाल किया। उनकी टीम वर्क और लगन ने दुनिया भर की हवाई यात्रा को हमेशा के लिए बदल दिया। इससे पता चलता है कि मिलके काम करने से कितनी बड़ी कामयाबी मिल सकती है। कंक्लूजन, दोनों ही चीजों का फायदा। तो भाइयों और बहनों, कंपटीशन और कोलैबोरेशन दोनों के अपने अपने फायदे हैं। कंपटीशन हमें अपना बेस्ट देने के लिए पुश करता है और कोलैबोरेशन हमें मिलकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है।
कब कंपटीशन करना है और कब कोलैबोरेशन। ये समझकर हम जिंदगी की मुश्किलों को आसानी से हैंडल कर सकते हैं और ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। याद रखना, अकेले हम कम कर सकते हैं, साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का सही समय पर पता लगे।